कि आपने कभी नोटिस किया है कि बस किसी और को जम्हाई लेते देखते ही आउट ऑफ नोवेयर आपको भी जमाई आ जाती है। आखिर हमारा ब्रेन ये कॉपीकैट वाला काम करता क्यों है? ये कंटेजियस यौन ना सच में एक अजीब सी चीज है जो प्रैक्टिकली हम सबके साथ लगातार होती रहती है। सोचिए, आप किसी बोरिंग ऑफिस मीटिंग में बैठे हैं, क्लास में थोड़ा बोर हो रहे हैं या बस दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, तभी सामने वाले का मुंह खुलता है एक लंबी जम्हाई के लिए, और अगले ही सेकंड, लिटरली अगले ही सेकंड आपका भी। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल चेन रिएक्शन शुरू हो गया हो, जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। लेकिन इस आम सी लगने वाली चीज के पीछे का असल मेडिकल साइंस आखिर है क्या? और सबसे स्ट्रेंज बात बताऊं आपको, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल थके हुए हों या आपको बहुत नींद आ रही हो। साइंस हमें क्लियरली बताती है कि ये स्पेसिफिक कंटेजियस रिफ्लेक्स सिर्फ थकान की वजह से ट्रिगर नहीं होता। तो फिर अगर आप फुली अवेक और एनर्जेटिक हैं, तब भी आपका ब्रेन किसी और को यौन करते देखकर खुद को क्यों नहीं रोक पाता? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ब्रेन साइंस को समझेंगे। आइए देखते हैं आपके हेड के अंदर छुपे उस हिडन न्यूरल सिस्टम को जो ये सब चुपके से कंट्रोल करता है। आज हम एक मेडिकल एक्सपर्ट के नज़रिए से इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। देखिए, हमारे ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। इनका फंक्शन ना सीरियसली बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये लगातार दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और चुपके से उनके एक्शंस कॉपी करते हैं। जैसे बचपन में हम दूसरों को देखकर मुस्कुराना या हाथ हिलाना सीखते हैं ना, ठीक वैसे ही ये न्यूरॉन्स इन यूजफुल एक्शंस को मिरर करने के लिए, यानी उनकी नकल उतारने के लिए ही बायोलॉजिकली डिजाइन किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि एग्जैक्टली होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले, जब आप किसी को यौन करते देखते हैं, आपका ब्रेन उस विजुअल एक्शन को तुरंत अंदर प्रोसेस करता है। आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उस एक्शन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उसे अपने लिए बेनिफिशियल इंटरप्रेट करते हैं और ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वही सेम रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं। ये लिटरली एक ऑटोमेटिक कॉपी फंक्शन है जिस पर आपका प्रैक्टिकली जीरो कंट्रोल होता है। यानी आपने देखा, ब्रेन ने प्रोसेस किया और बैम, आप यौन कर देते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन्स कितने पावरफुल होते हैं, ये सुनकर आप डेफिनेटली थोड़ा हैरान रह जाएंगे। मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके जमाई लेने के चांसेस एग्जैक्टली 6 गुना, राइट 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं जब आप किसी और को ऐसा करते हुए देखते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रूफ करता है कि हमारा ब्रेन अपनी आम बॉडी लैंग्वेज के लिए विजुअल क्यूज पर कितना ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अब इस मिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशनल ट्विस्ट आता है। ये कंटेजियस यॉनिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो आपस में इमोशनली क्लोज होते हैं। मतलब दोस्तों की जम्हाई हम फटाक से चुरा लेते हैं, लेकिन किसी अनजान की नहीं। हम स्ट्रेंजर्स के कंपैरिजन में अपने फेमिलियर लोगों को ज्यादा इंटेंसली कॉपी करते हैं। ये चीज हमारे सोशल बॉन्ड्स और डीप एम्पैथी से बिल्कुल गहराई से जुड़ी हुई है। साइंस की भाषा में इसे हम दी एम्पैथी ग्रेडियंट कहते हैं। आपका इमोशनल ब्रेन इस तरह से कॉम्प्लेक्सली डिजाइन हुआ है कि ये ना लगातार एम्पैथी के लेवल को मेजर करता रहता है। किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को देखकर आपको शायद उतनी तेज जम्हाई ना आए, क्योंकि वहां इमोशनल कनेक्शन ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन आप उस इंसान के जितने करीब होंगे, जैसे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर या फैमिली मेंबर, ये कॉपीकैट रिफ्लेक्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और अनकंट्रोलेबल होता जाएगा। और पता है मजेदार बात क्या है? आपका ब्रेन अकेला नहीं है जो इतना सोशल है कि दूसरे की जमाई कॉपी कर ले। जंगल का राजा शेर भी इससे नहीं बचा है। लायंस जेन्युइनली एक हाईली सोशल एनिमल है और उनके पास भी ये कमाल का कॉपीकैट ब्रेन होता है। फैसिनेटिंग रिसर्च दिखाती है कि अगर प्राइड का एक मेंबर जम्हाई लेता है तो दूसरे शेर के जम्हाई लेने के चांसेस 139 टाइम्स बढ़ जाते हैं, यानी 139 गुना। तो अगली बार ऑफिस में किसी कलीग की जमाई कॉपी करते वक्त शर्मिंदा मत होना। बस सोचना, क्या आपके अंदर भी थोड़ी सी लाइन वाली बायोलॉजी काम कर रही है? वैसे इस कॉपीकैट नेचर के अलावा यौन करने का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीपली बायोलॉजिकल मेडिकल फंक्शन भी है। असल में यौन एक तरह के बायोलॉजिकल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। सीरियसली, जब आप इंटेंसली किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो ब्रेन का अंदरूनी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। यौन करते वक्त हम जो लंबी ठंडी सांस अंदर खींचते हैं, वो आपके ब्लड फ्लो को ऑल्टर करती है और लिटरली आपके उस स्ट्रेस्ड ओवरहीटेड ब्रेन को कूल डाउन करने में हेल्प करती है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजी और एम्पैथी का प्रैक्टिकल कंक्लूजन आखिर क्या है? नेक्स्ट टाइम जब आप किसी दोस्त को देखकर अचानक से जमाई लेने लगे और आपको हल्की सी एम्बैरेसमेंट फील हो,
तो बस आराम से स्माइल कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके बोर होने की निशानी या थकान नहीं है। ये असल में आपका हाईली सोशल एम्पैथेटिक ब्रेन है, जो एक परफेक्ट मिमिक की तरह अपना काम बखूबी कर रहा है। ये तो बस एक तरीका है जिससे आपका ब्रेन दूसरों के साथ कनेक्शन और एम्पैथी दिखा रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी सच में ऐसे हजारों पजल्स और मिस्ट्रीज से भरी हुई है ना? अगर आपको अपने अंदर छुपे ऐसे ही फैसिनेटिंग और साइंटिफिकली बैक्ड बॉडी फैक्ट्स को आसान भाषा में समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे इस एक्सप्लेनर के अगले पार्ट में कुछ ऐसे ही नए फैक्ट्स के साथ। तब तक अपने मिरर न्यूरॉन्स को बिल्कुल एक्टिव रखिए और मुस्कुराते रहिए।